नमस्कार साथियों, आज हम वैदिक काल को समझेंगे। वेदों का इतिहास अत्यंत विस्तृत और प्राचीन है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक देखा जाता है। इसी वैदिक काल में आर्यों का आगमन मध्य एशिया से भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हुआ। इसका प्रमाण मिलता है बोगाज-कोई अभिलेख में, जहां वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य का उल्लेख मिलता है, जो स्पष्ट रूप से आर्यों की उपस्थिति का संकेत देता है। अब बात करते हैं वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य में शामिल है 4 संहिताएं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। 18 ब्राह्मण ग्रंथ, 7 आरण्यक जो वनों में रचे गए, और 108 उपनिषद। इन सभी को समझने हेतु 6 वेदांगों की रचना की गई: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया। चारों वेदों की अपनी अपनी विशेषता है। ऋग्वेद, इसमें ऋचाओं का संग्रह है और इसके ऋत्विक को होत्र कहा गया। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ कर्म से संबंधित सूक्त है और इसके ऋत्विक अध्वर्यु कहलाते थे। सामवेद, इसमें संगीत और गीतों का संकलन है, इसके ऋत्विक उद्गाता कहलाते थे। और अथर्ववेद, जिसमें तंत्र मंत्र और रोग निवारक उपायों का वर्णन है, इसके ऋत्विक ब्रह्मा कहलाते थे। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। तीसरे मंडलों की रचना विश्वामित्र ने की, जिनमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र मिलता है। चतुर्थ मंडल की रचना वामदेव ने की, जिसमें कृषि से जुड़े मंत्रों का उल्लेख है। 7वें मंडल के रचनाकार वशिष्ठ थे, जिसमें दासराज युद्ध का वर्णन मिलता है। 9वां मंडल ऋषिगणों द्वारा रचित है, जिसमें सोमरस का विवरण मिलता है। और 10वें मंडल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। उपनिषदों की बात करें तो जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है तमसोमा ज्योतिर्गमय, और मुंडक उपनिषद में अंकित है सत्यमेव जयते। अब देखते हैं वैदिक काल की नदियों के प्राचीन नाम। झेलम को वितस्ता, चेनाब को अस्किनी, रावी को परुषिनी, व्यास को विपाशा, सतलज को शुतुद्री, गंडक को सदानीरा, गोमल को गोमती, सिंधु को सिंधु, काबुल को कुंभा, कुर्रम को क्रूमु और घग्गर को दृष्टद्वती या सरस्वती कहा जाता था। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।